Hi, my beautiful Libras, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Libra? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Libra. एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सबके लिए अप टू 20% ऑफ 1% रीडिंग्स। जी हाँ, Libra, अगर आप अपनी रीडिंग 31 जुलाई से पहले बुक कराएंगे आपको मिलेगा 20% तक की छूट। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन पे मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए विद अप टू 20% ऑफ। ओके लीब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन 1। जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो लीब्रा। लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। एंजल्स, higher beings, ancestors, love life for Libra in the month of July 2024, no contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Ace of Swords. Current energies of your person is King of Swords. Intention of your person is Nine of Cups. Future action of your person is Strength. Your energy, the Tower. And future of this whole connection, Five of Pentacles. जोडियक साइन बता देती हूँ। जोडियक साइन इज लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड केप्रिकॉन। बाकी आपका पर्सन एंड पाइसीज। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। लिब्रा, देखो अब एनर्जी वैसा वर्सा कर लेना इस केस में, ठीक है। ये जो आपका पर्सन है ना, बहुत हाईली ईगोइस्टिक, मतलब ईगो भर भर के है इस पर्सन के अंदर। इतना ईगो कहाँ से आता है मुझे तो समझ नहीं आता। इतना ईगो, इतना ईगो, इतना इतना अहंकार इस इंसान के अंदर है। लिब्रा, यू आर डन विद दिस पर्सन। आई कैन क्लियरली सी दैट आप तो आपको है कि मुझे तो बात करनी ही नहीं है, मुझे तो कंटिन्यू ही नहीं करना, एंड फ्यूचर मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है। वेरी वेरी डोमिनेटिंग, वेरी टॉक्सिक, वेरी, मैं क्या बोलूं, अच्छे व्यक्ति नहीं दिख रहे मुझे ये पर्सन। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। ये बस चाहते हैं ये पर्सन कि सब इनके आगे बिछ जाए, सब इनके नौकर बन जाए, इस प्रकार के व्यक्ति हैं। रिवर्सल्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब मैं रिवर्सल्स, मुझे वैसी ही एनर्जी आ जाती है। लाइक आई कैन डू रिवर्सल रीडिंग एज वेल। रिवर्सल मतलब कार्ड उल्टे करके भी, आप लोगों को शायद पता होगा ना, कुछ रीडर्स कार्ड उल्टे करके भी रीडिंग करती है, वो मैं करती हूँ। वो मैं करती हूँ, बट एनर्जीज ऑलरेडी वैसे भी आ जाती, तो जरूरत नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ती पर्सनली। ओके, म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू। देखो ये पर्सन कांटेक्ट कर रहे हैं, मान के चलो 15 दिन के अंदर अंदर कांटेक्ट करे, बट कोई मतलब नहीं होगा। म्यूचुअल, और ये एक और एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन कभी माफी नहीं मांगते हैं, कभी सॉरी नहीं बोलते हैं। आप समझ रहे हो, जैसे हर रिलेशनशिप में या कोई भी रिश्ते को, उसमें आपको आप सॉरी बोलना चाहिए। एक, आई फील दैट सॉरी बोलना आपको अंदर से आना चाहिए कि आपने कोई भी गलती करी, सबसे पहले चीज आप करो, अगर आपको रियलाइजेशन हो गया आपने गलती की है, तो माफी मांगो उस चीज की। माफी मांगने से कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं होता है। ये इंसान कभी माफी नहीं मांगता। अगर ऐसा केस है तब तो लाइक करो, फिर तो ये पूरा वीडियो आप लोग को सुनना पड़ेगा लिब्रा। माई गॉड, माई गॉड, किस बात की अकड़ है, किस बात का घमंड है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, इनका करियर अच्छा होगा, हाँ ये होंगे गुड लुकिंग, हाँ ये बड़े पॉपुलर फेमस होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले की बेइज्जती करो, जिससे आप प्यार करते हो या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो उसकी आप बेइज्जती करो, उसको आप डिवैल्यू करो। ये दिख रहा है पूरा केस। यही जो बेइज्जती करना, ईगो दिखाना, इसी वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है आप दोनों के बीच में। नो कॉन्टैक्ट है, मुझे तो ब्रेकअप दिख रहा है ओवरऑल। आपकी तरफ से ब्रेकअप है, बट इनकी तरफ से ब्रेकअप नहीं है, ये भी मुझे दिख रहा है। Mutual energies between both of you is Ace of Swords energy. मेरे हिसाब से आई फील दैट बहुत कुछ अनसेड रहा है आप दोनों के बीच में। अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं या ऐसी भावनाएं हैं कि आप दोनों की अभी भी कुछ बातें करनी बाकी हैं। कम्युनिकेशन करना चाहते हो, बात करना चाहते हो एक दूसरे से, दैट्स द वन म्यूचुअल एनर्जी। सेकेंडली,
मेरे हिसाब से आपका माइंड क्लियर है लिब्रा, दैट मुझे रिलेशनशिप, मुझे ये कनेक्शन नहीं निभाना है, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन को क्लैरिटी नहीं है कि चल क्या रहा है आप दोनों के बीच में। क्या ये कंटिन्यू है, क्या ये रिलेशनशिप एंड हो गया है, चल रहा है, व्हाट इज इट। सो देयर इज समथिंग म्यूचुअल एनर्जीज में, स्पेशली आपका पर्सन क्लैरिटी चाहता है आपसे। ये चाहते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या है, एक्चुअली में अब इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, व्हाट डू यू वांट लिब्रा, दैट्स द म्यूचुअल एनर्जी। कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मैंने जैसा कहा ये कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं, ये बात करते हुए दिख रहे हैं। म्यूचुअल एनर्जीज ये है। म्यूचुअल एनर्जीज में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई थी लिब्रा, बात आपकी रिस्पेक्ट पे आ गई थी, बात आपके जमीर पे, जमीर पे कहते हैं ना, उस पे, जमीर पे आ गई थी। इसी वजह से आपने एंड किया, इसी वजह से आप बात नहीं कर रहे हो इस पर्सन से। और मेरे हिसाब से एक और चीज बताऊं, इस पर्सन को आइडिया ही नहीं है कि इन्होंने आपकी बेइज्जती की या इन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आँच लेके आए हैं ये पर्सन। इनको आइडिया ही नहीं है। इनको यही आइडिया नहीं है कि आपने इनसे बात करनी बंद क्यों की, आपने इनसे ये रिश्ते को कट ऑफ क्यों किया। दे हैव नो आइडिया, ये अपने लाला लैंड में है। वही ना, जो नार्सिसिस्ट होता है, जो इगोइस्टिक होता है, उसको अंदाजा नहीं होता है कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, मैं एक चीज बताऊं, लाइक आई सेड ओवर है कि बात करना चाहते, कम्युनिकेशन करना चाहते, बट अकड़ रहेगी, अकड़ रहेगी, अकड़ रहेगी। कहेंगे लिब्रा आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, आप बोलोगे कि ऐसी ऐसी बात हुई, तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से ना इनकी करंट एनर्जीज में ये है कि लीब्रा मेरे सामने झुक के रहे, लीब्रा मेरी ही हमेशा बात माने, लीब्रा अपनी ना चलाए, लीब्रा का खुद का दिमाग ना हो, मैं बस लीब्रा को कंट्रोल करूं। दे वांट टू बी अ कंट्रोल फ्रीक, दे वांट टू कंट्रोल योर लिब्रा। पता नहीं मुझे एनर्जी, किंग ऑफ सोर्स इतना इतना हाईली पावरफुल एनर्जी होती है, बट कहीं ना कहीं मुझे इनकी एनर्जी में दिख रहा है कि कंट्रोल फ्रीक है बहुत बड़े। इन्हें आपको डोमिनेट करना है, इन्हें आपको कंट्रोल करना, दैट्स देयर करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू। इंटेंशन में 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इंटेंशन में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये पर्सन ने शायद आपको बोल रखा है कि लीब्रा आप तब तक मेरी लाइफ में रहो जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती है, लीब्रा आप तब तक मेरी लाइफ में रहो जब तक मुझे कोई अच्छा पर्सन नहीं मिल जाता। दे आर ट्रीटिंग यू लाइक एन ऑप्शन, और अगर ये केस है, मूव ऑन करो इस पर्सन के साथ। इंटेंशन में कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से दे वॉन्ट टू डेट यू, दे वॉन्ट टू गो आउट ऑन अ डेट्स विथ यू, आपके साथ मजे करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको अपने पैरों के नीचे दबा के रखना चाहते हैं, आपको डोमिनेट करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से इस किस्म का पर्सन है ना कि इन्हें एक खिलौने के तौर पे एक व्यक्ति चाहिए जिससे वो तोड़ मरोड़ सके, कंट्रोल कर सके, चाहे पटके, चाहे खेले, चाहे प्यार करे। ये इस किस्म का पर्सन दिख रहा है मुझे लिब्रा। इंटेंशन में आपके साथ फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं, नथिंग मोर देन दैट। ये प्यार व्यार नहीं करता, ये पर्सन इज जस्ट फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकली अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपके टुवर्ड्स। वही मैं कह रही हूँ कि ये पर्सन कांटेक्ट कर रहे हैं, बट ये माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। अगर आपका क्वेश्चन है क्या ये माफ़ी मांग रहे हैं, क्या ये अपनी गलतियों का एहसास करें, ये क्वेश्चन तो सबसे बड़ा होता है, सबसे ज़्यादा लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं, नहीं, अपनी गलतियों का रियलाइज नहीं कर रहे हैं। यू वेट एंड वॉच, दिस पर्सन इज कॉन्टैक्टिंग यू। फ्यूचर एक्शन सी स्ट्रेंथ की एनर्जी सिग्निफाई करता है, बहुत बहुत लस्टफुल कनेक्शन, बहुत सेक्सुअल एनर्जी। मेरे हिसाब से फ्यूचर एक्शन में, ओके, आई एम सीइंग वन एनर्जी, फ्यूचर एक्शन में ये आपके टूवर्ड्स बहुत प्यार करेंगे, केयर करेंगे, बट वो सिर्फ ड्रामा होने वाला है। वो सिर्फ एक हफ्ते का ड्रामा होगा, उसके बाद इनका फिर से वो रंग, फिर से वो रूप निकलेगा, जो कि है ईगोइज्म, जो कि है बदतमीजी करना। आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ, मेरे हिसाब से तो आपको कमिटमेंट के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। ये पर्सन आपको कोई किस्म प्रकार का कमिटमेंट नहीं देगा। इनकी फिजिकल नीड्स हैं जिस वजह से ये अब आपको कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, मार्क माय वर्ड्स। ये कोई प्यार, इमोशंस, केयर नहीं करते हैं आपकी। फ्यूचर एक्शन में वही आपको लुक, स्ट्रेंथ इज एन एनर्जी, ये तो बहुत प्यार वाली एनर्जी है। वैसे इसको टेम करती, ये जो एंजल है या ये लड़की है, ये टेम करती है लायन को। वही यहाँ पे देखो, वही सिग्निफाई कर रहा है कि आपको कंट्रोल करना चाहता है ये पर्सन। आपको अपने ही चंगुल में फंसाना चाहते हैं, और बस चाहते कि बस लीब्रा मेरे लिए ही वो करे। जब मैं चाहता हूँ तब लीब्रा अवेलेबल रहे, जब मैं चाहता हूँ तो मैं लीब्रा को कंट्रोल करूँ, बदतमीजी करूँ। सो कहीं ना कहीं दिस इज लाइक अ टेमिंग एनर्जी ओवर हियर।
टेमिंग का मतलब होता है कंट्रोल करना, टेमिंग का मतलब होता है अपने वश में, अपने उसमें काबू करना। हम्म। और मेरे हिसाब से ये जो पैटर्न है, सिंस यहाँ पे मुझे पता नहीं इन्फिनिटी का, यहाँ पे इन्फिनिटी का ही सिंबल है, ये पैटर्न अभी का नहीं है लिब्रा, ये अभी का नहीं कि 1-2 महीने का हुआ है, ये पैटर्न सालों से चल रहा है। और अगर सालों से चल रहा है लिब्रा, देन व्हाट आर यू डूइंग विथ योर सेल्फ? क्या कर रहे हो अपने साथ? आपकी एनर्जी, आई एम एक्चुअली हैप्पी विथ यू विद दिस टावर एनर्जी। आप कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो, कहीं ना कहीं नहीं, आप हो परेशान। आपने एंड किया है इस कनेक्शन को, आपने शायद से नो कांटेक्ट सिचुएशन बनाई है। अब आपका ये हो गया कि मैंने इस पर्सन के साथ इतना झेला है, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, इस पर्सन ने मेरी कभी वैल्यू नहीं की, कभी मेरी इज्जत नहीं की। यू आर डन विद दिस पर्सन। आप बर्बाद हो चुके हो प्यार में, आप रो रहे हो, आप परेशान हो। आप परेशान इसलिए नहीं हो क्योंकि ब्रेकअप हुआ है आपने, आप परेशान इसलिए हो क्योंकि हाउ डेयर दिस पर्सन ट्रीट मी लाइक दिस, हाउ डेयर। मैंने इस पर्सन को इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की, इतनी शिद्दत से मैंने इश्क किया इस इंसान को, बट इस इंसान ने ना तो मेरी इज्जत की, ना तो मुझे प्यार किया, बस मुझे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। ये है आपकी एनर्जी। आई एम जस्ट गेटिंग सम चैनल्ड मैसेजेस, इसलिए मैं बहुत साफ हिंदी में बोल रही हूँ। तो दैट्स योर करंट एनर्जी लिब्रा। क्या मेरे हिसाब से आप बहुत डन हो, डिवास्टेटेड हो कहीं ना कहीं। अब आपको, आप उस जोन में हो, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत रोते हो, आप बहुत परेशान करते हो। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने आप से घृणा करने लग गए हो कि यार मैं किस किस्म का व्यक्ति हूँ कि मैंने एक एक इंसान को अपने ऊपर इतना जुल्म ढालने दिया। ये शायद आपको फिजिकली या फिर अब्यूज भी कर सकते हैं, शायद आपको मार पीटते भी होंगे। अगर ऐसा केस है तो भाई मैं यहाँ पे कुछ कमेंट नहीं करूंगी, तब तो भाई लिब्रा टेक योर स्टैंड। या फिर आपको आपसे बदतमीजी से या गाली गलौज करके भी बात करते, बिकॉज यहाँ टावर एनर्जी है। कुछ तो बहुत गड़बड़ हुआ है आप दोनों के बीच में। दैट इज द रीजन आपने अपना स्टैंड लिया लिब्रा। और अगर अभी भी आपने स्टैंड नहीं लिया है, अभी भी ऐसे ट्रीट करे, अभी भी आप डोरमैट की तरह बिछते हुए दिख रहे हो, देन टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ लिब्रा। अगर अब तक ये रीडिंग देख रहे हो तो मतलब रेजोनेट हो रही है, राइट? तो स्टैंड लो अपने लिए। क्या कर रहे हो अपने साथ? अपने आप को इतना भी नहीं गिराना होता है कि फिर आप अपनी नजरों में ना खड़े उतर पाओ। डोंट डू दिस विथ लिब्रा विथ योरसेल्फ। मैं लिब्रा से नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ चीज, आई एम सॉरी। मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ वाटर साइन से या समटाइम्स इन फायर साइन से, अर्थ साइन से भी मैं ये चीजें एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि बिछ जाएं, जुल्म झेल रहे हैं, बट नॉट फ्रॉम एयर साइन। आई एम सॉरी, नॉट फ्रॉम एयर साइन। मैं लिब्रा से तो स्पेशली नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ। आप लोग बने ही नहीं हो जुल्म झेलने के लिए। लिब्रास आर डोनेटेड बाय जस्टिस। आप लोग का वही होता, तुला राशि होती, तुला का मतलब होता है बैलेंस, तराजू। डोंट डू दिस विथ योर सेल्फ लिब्रा, डोंट। मूव ऑन करो इस पर्सन के साथ अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, और अपने आप को हील करो। फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन, अब मैं बता देती हूँ फ्यूचर क्या है। वही ना, कितना भी टैरो रीडिंग वीडियोस देख लो, कितना भी पर्सनल रीडिंग भी करा लो, मैं बता रही हूँ, करते तो अपने मन की हो। टैरो वैसे भी सिर्फ गाइडेंस टूल होता है, हम आपके ऊपर लाइफ में कंट्रोल नहीं कर सकते एनीवे। फ्यूचर में तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत टॉर्चर करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन आ रहे हैं, बट ये फिर से आपको टॉर्चर करते हुए दिख रहे हैं। मेरे हिसाब से हेल्थ आपकी बहुत खराब है। अगर आपकी अभी भी हेल्थ इशू है, आने वाले टाइम पे इस पर्सन के वजह से, इस पर्सन को आप इतना अलाउ करते हुए दिख रहे हो जिस वजह से आप शायद डिप्रेशन में, शायद आप स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस आपको हो सकती हैं लिब्रा। नंबर 1। नंबर टू तो मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन किसी और से भी शादी कर लेंगे, और आपसे शादी वाले दिन तक ये आपके साथ इन्वॉल्व रहेंगे। ये आपसे और बदतमीजी करते हुए दिख रहे हैं। इनका, मैं बता रही हूँ, इनका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। इफ यू हैव गिवन चांसेस टू दिस पर्सन, अगर आपने खूब चांसेस दिए हैं, ये नहीं सुधरे हैं, और अगर अभी भी आप वीडियो देख रहे हो तो मत देना इन्हें चांस, आप मूव ऑन करो लिब्रा। हाईली टॉक्सिक, हाईली मैनिपुलेटिव, हाईली कनिंग, चालाक लोमड़ी है ये पर्सन, मैं बता रही हूँ आपको। और इनका ईगो इतना ज्यादा है ना, इनका कर्मा इनको मिलेगा, आई एम टेलिंग यू, बट अभी नहीं मिलेगा इनको। मेरे हिसाब से आई कैन सी दैट बहुत इनके पास पैसा है, लुक्स है, दे आर वेरी टॉल, दिस दैट, इतना ईगो तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले की बेइज्जती करो, सामने वाले को अकड़ दिखाओ। मत इस पर्सन को चांस मत देना लिब्रा, वरना आप और तबाह होते हो। ऑलरेडी तबाह हो आप,
और तबाह होते हुए दिख रहा है, हेल्थ आपकी डाउन होते हुए दिख रही है, और ये बहुत ही ऑन एंड ऑफ कनेक्शन होते हुए दिख रहा है फ्यूचर में भी। दिस पर्सन इज नॉट लीविंग यू, दिस पर्सन इज कमिंग बैक। बहुत लोग, मैं फिर और मैं एक और टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ मेरे पास लोग आते हैं स्पेशली पर्सनल में, कि बाकी टैरो कार्ड रीडर्स और एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा है कि ये इंसान तो आपका मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ेगा, आपकी शादी भी हो जाएगी। पीछा नहीं छोड़ेगा का मतलब क्या होता है? नो, आई एम सॉरी, वो आ रहे हैं वो पर्सन, बट आपका भी तो फ्री विल होता है, आपका भी तो कर्मा होता है, राइट? आप अलाउ ही क्यों कर रहे हो उस पर्सन को अपनी लाइफ को तबाह करने के लिए? वो ही दिख रहा है कि आते हैं आपको तबाह करके चले जाते हैं, फिर आते हैं आपको तबाह करके चले जाते हैं। अब नहीं अलाउ करना है। और अगर कोई एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर दिखता है, ये एनर्जीज में दिख जाती है कि वो पर्सन वापस आ रहा है, तो मेरा उद्देश्य होता है गाइड करना लोगों को। दैट्स व्हाट हर टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर को एक गाइडेंस करना होता है, कि गाइड करना होता है कि अब आपको क्या करना है। फ्री विल कर्मा, मेरे मेरे चैनल में मैं पर्सनली फ्री विल और कर्मा पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। अगर सामने वाला आ रहा है आपकी लाइफ को तबाह करने, तो आप ब्लॉक कर दो, आप अलाउ ही मत करो, मुंह ही मत लगो। कोई बोल रहा है कि वो वापस आएगा, आपको तबाह करेगा, जैसे इस रीडिंग में दिख रहा है, तो आप अलाउ ही मत करना। ये भी तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि अलाउ नहीं करना है आपको इस पर्सन को। मैं ये थोड़ा ना कर रही हूँ आओ उसको वेलकम करो, नहीं नहीं आओ उससे बात करो, नो, नॉट एट ऑल। इंसान को एक मौका दे सकते हैं, दो मौका दे सकते हैं, तीसरा मौका भी दे सकते हैं, बट ये थोड़ा ना कि 10-15 बार आपके साथ आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी आपके दिल, आपके दिमाग को एकदम वो तबाह करके चला जाए। और अगर तबाह करके जा रहा है बार बार और उसे आप अलाउ कर रहे हो, तो गलती आपकी है। यू शुड बी द वन टू ब्लेम। और हमेशा हमेशा ये भी सोचना लिब्रा, कि आपके मम्मी पापा ने आपको इतने प्यार से, इतना अच्छे से आपकी आपको आपको पढ़ाया लिखाया है, आप उस मुकाम पे हो। आपके मम्मी पापा अगर ये सुनेंगे कि कोई इंसान आपसे ऐसे ऐसे ट्रीट कर रहा है, उनका दिल टूट जाएगा। कभी भी एक किसी भी इंसान को इतना इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए कि वो आपको बर्बाद करके चला जाए। हाउ डेयर! आपके मॉम डैड ने आपको इस दिन या इस पेन के लिए आपको जन्म नहीं दिया है। मेरे किड्स, आई विल टेल माय किड्स दैट नेवर, कभी भी किसी की इतनी नॉनसेंस नहीं झेलनी चाहिए। और यही है, ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा टैरो कार्ड की दुनिया में। 5 ऑफ पेंटिकल्स विद टावर, व्हाट, सबसे भयानक कार्ड्स होते हैं, ये सबसे भयानक एनर्जीज होती हैं, और ये दो एनर्जी साथ में आई हैं। इट क्लियरली सिग्निफाइज दैट दिस इज अ टॉक्सिक कनेक्शन। यहाँ पे एनर्जीज अलग आती, तो यहाँ पे पूरा रीडिंग अलग हो जाती है। डोंट डू दिस विथ योर सेल्फ लिब्रा, एंड दिस वाज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।